ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मिथुन लग्न के सभी भाव में गुरु का फल कैसा होगा, तो पहले देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। मिथुन लग्न में गुरु 7वें भाव के और 10वें भाव के, मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और कर्म स्थान के स्वामी हैं। और कालपुरुष की कुंडली में गुरु जो है वो 12वें और 9वें के स्वामी रहते हैं। अब लग्न में गुरु जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं, मतलब यहाँ पे इनको दिशा बल प्राप्त रहता है। जब गुरु जो है वो बुध को अपना शत्रु मानते हैं, मतलब मित्र नहीं मानते, लेकिन बुध जो है उनको सब मानता है, न शत्रु मानता है और न मित्र। हम सभी जानते हैं कि गुरु से हम ज्ञान, पति, संतान, हमारे जो धर्म गुरु हैं, नॉलेज, हर चीज का विचार करें। जितनी सात्विक चीजें हैं उनका विचार हम गुरु से करते हैं। वो गुरु यहाँ पे सप्तमेश होकर अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो ये क्या फल देंगे। पहली बात, गुरु लग्न में बैठ जाएंगे तो जो भी मिथुन लग्न का जातक होगा वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसे धर्म कर्म में बहुत रुचि होगी। वहां पर बैठ के गुरु जो है उसको एक बहुत अच्छा नेचर देंगे, वो गलत करने से हमेशा बचना चाहेगा। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि है 5वीं, वो संतान भाव पे पड़ेगी। पंचम हाउस, बुद्धि विवेक के हाउस, हायर एजुकेशन के हाउस पे पड़ेगी। तो जातक का अगर ये कोई मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट ना हो तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। उसके साथ सप्तम पे पड़ेगी दृष्टि, तो लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी देख सकते हैं सप्तमेश लग्न में है तो जातक को अपनी पत्नी से बहुत प्यार होगा या वो अपनी पत्नी की बात मानने वाला होगा। उसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पे वहां पर पड़ती है, जहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग इनकी खुद की राशि धनु राशि पड़ती है। तो ऐसा इंसान धर्म गुरुओं का आदर करने वाला, फादर का अपने आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, और बहुत हद तक अपने फादर के विचारों को फॉलो करने वाला होगा। और ऐसा जातक अपने पिता का बहुत सम्मान करेगा और पिता का उसे पूर्ण सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं जब गुरु धन भाव में आ जाते हैं। गुरु जब धन भाव में आएंगे तो यहाँ पर बैठ के व्यक्ति की वाणी को बहुत मधुर बनाएंगे। व्यक्ति की जो वाणी है वो काफी प्रभावपूर्ण रहेगी, मतलब जो बोलेगा उसमें कुछ, मतलब जो बोलेगा वो होने की संभावना बहुत रहेगी। मतलब वाणी स्थान में गुरु बैठ गए तो ये संभावना बनती है कि वो जो बोलेगा उस चीज को होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ऐसा जाता है बिजनेस के थ्रू से अच्छा धन अर्जन कर सकता है, लेकिन उसे सावधानी भी बरत के रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सप्तम से या 8वां घर पड़ जाता है। इसके साथ साथ दसम से ये 5वां पड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा और अपने कर्म के बल पे भी वो बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेगा। मीठा खाने का उसे बहुत शौक होगा। अब यहाँ पर बैठे गुरु की जो दृष्टि है 5वीं, वो रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ती है। तो ऐसे जातक को जीवन में जब ये सारे फल जो है वो कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पे मिलती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और गुरु अगर के अकेले हैं तो अलग फल होगा, अगर उस पर मैलेफिक इफेक्ट है तो फल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि रहेगी तो रोग ऋण शत्रु लाइफ में होंगे, लेकिन चूंकि ये गुरु की दृष्टि है वहाँ पर, तो ऐसे जातक को काफी बचाव भी देते रहेंगे। ऐसे जातक को यहाँ से ऋण का विचार करते हैं तो ऋण लेने की संभावना बन जाती है।
यहाँ से पंचम स्थान में है, तो कर्म से वो आय अर्जित करेगा, वो अपना व्यवसाय बिजनेस भी कर सकता है। यहाँ पे बैठे गुरु की दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे पड़ेगी, जहाँ से हम अपने पैतृक संपत्ति, मतलब हम यहाँ से फादर से नवा दादा, दादा की प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, तो उसे पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना अच्छी रह सकती है। ऐसा जातक जो है गूढ़ विद्याओं में और डेप्थ नॉलेज में, ऑकल्ट साइंस में बहुत आगे बढ़ सकता है, या उसमें उसकी जो बातें होंगी वो काफ़ी सही सिद्ध होने की संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठे गुरु की नवी दृष्टि अपने कर्म भाव पे ही पड़ेगी, तो जातक अपने कर्म द्वारा धन का अर्जन करेगा। लेकिन अगर के कोई मैलेफिक इफेक्ट भी साथ में आ जाता है तो फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यहाँ पे बैठे हुए गुरु जातक को अपने परिवार के प्रति काफ़ी लगाव रखने के लिए प्रेरित करेंगे। और जातक कर्म भाव का स्वामी कुटुंब भाव में है, परिवार के स्थान में है, तो हो सकता है कि जातक जो कर्म करे वो कर्म ऐसा भी हो सकता है कि मतलब परिवार का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसाय है उसी में ही वो सम्मिलित हो और उसी को आगे बढ़ाने का कार्य करे। इसके बाद बात करते हैं गुरु जब थर्ड हाउस में आ जाएगा। अब लग्न से ये पराक्रम स्थान तीसरे स्थान में आ गए, तो गुरु का लग्न तीसरे में जाना जातक को पराक्रमी बनाएगा। जातक पराक्रमी होगा और उसे अपने कर्म का, मतलब बिजनेस का, व्यापार का, लाइफ पार्टनर का, ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर भी जो होगा 7, 8, 9 काफ़ी पराक्रमी होने की संभावना बनती है। छोटे भाई बहनों से रिलेशन सही रहेंगे। कभी कभार ये होता है कि ऐसे जातक को ऊपरी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष जैसी स्थिति कई बार बनती है। उसके बाद गुरु सप्तम हाउस को देखेंगे, अपने खुद के घर को देखेंगे, तो अगर कि किसी मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट है तो भी इसके बावजूद भी मैरिड लाइफ में, मतलब चाहे घिसट के ही चलती रहे लेकिन चलती रहेगी। अगर किसी प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट है तो मतलब रिलेशन ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन जातक का छोटे भाई बहन के प्रति मतलब प्रेम स्नेह रहेगा, उनका कितना सपोर्ट रहेगा ये बाकी मैलेफिक प्लैनेट्स के क्या इफेक्ट है उसके अनुसार बोला जा सकता है। अब यहाँ पे बैठ के 9th हाउस को देखेंगे, पिता के भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, फादर का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म कर्म के मामले में यात्रा आदि करने के लिए भी तत्पर रहेगा, मतलब उसको धार्मिक यात्राओं में, लॉन्ग टर्म की यात्राओं में सुख और सपोर्ट भी प्राप्त होगा। इसके बाद एकादश हाउस को देखेंगे, तो एकादश हाउस को देख के आय भाव को, इनकम हाउस को बहुत अच्छा करते रहेंगे, मतलब निरंतर आय बनेगी। प्लस इसके साथ जो हायर अथॉरिटी कर्मचारी हैं उनके साथ और फ्रेंड्स के साथ रिलेशन भी काफ़ी मधुर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गुरु जब 4th हाउस में आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4th हाउस को ये कर्क राशि की राशि बोलते हैं। जब वो क्या बोलते हैं, कालपुरुष की कुंडली के लिए क्या अकॉर्डिंग देखते हैं। अब लग्न से चौथे आ गए हैं, कर्म से 7वें आ गए हैं, सप्तम स्थान से 7, 8, 9, 10 आ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत मेहनती होगा, बिजनेस आज के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता होगी, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत कर्म करेंगे और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने की क्षमता इनके अंदर होगी। क्योंकि ये कर्म स्थान को देख रहे हैं और साथ में यहाँ से 10वीं जाके बैठे हैं, 7वीं जाके बैठे हैं, तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी कर्मठ हो सकता है। और उनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो घर में काफ़ी, घर को व्यवस्थित रखना, साफ सुंदर रखना, घर में उनकी ही चलेगी, ज़्यादातर लाइफ पार्टनर की ही घर में चलेगी। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि है वो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि फिर से अष्टम हाउस पे पड़ती है। पैतृक संपत्ति की बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्ति होगी, बहुत बड़ा घर, बड़ा मकान आदि का सुख भी इनको प्राप्त होगा।
ऐसे जातक कर्म क्षेत्र पे अपना बहुत नाम करते हैं, करवाते हैं, बहुत सम्मान करवाते हैं, और वहाँ पे उनका काफ़ी लोगों द्वारा उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। अब द्वादश स्थान को भी देखते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा जातक मोक्ष से जुड़ा, मतलब धार्मिक यात्रा याद कर सकता है, गंगा स्नान याद कर सकता है, महादशांत दशाओं में उसको धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस के काम से भी अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी धार्मिक यात्राओं का सुख भोगने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि चतुर्थेश है और 12वें घर में गया, तो 12वें घर में जाने की वजह से माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं। अब अगर यही गुरु जो है पंचम हाउस में बैठ गए, पंचम हाउस में बैठ गए गुरु, तो हम अगर यहाँ अकेले हैं तो ये है कि हम सभी कहते हैं गुरु जो है संतान के कारक होते हैं। यहाँ बैठेंगे तो कारको भावनाशय का जनरली गुरु यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाते हैं, तो कई बार पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ थोड़ी सी हर्डल्स के बाद उनकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी, जातक बहुत ज्ञानी बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा विवेकी होगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और पिता के साथ रिलेशन जो है वो भी बहुत अच्छे होंगे। उन्हें पिता का फुल सपोर्ट मिलेगा और उनके पिता भी जो है काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं। यहाँ पे बैठे जातक का यहाँ पे पांचवें घर 9th हाउस पे पांचवी दृष्टि जो पड़ेगी, जातक को धर्म कर्म आदि में बहुत रुचि होगी और जातक काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। उसके बाद अब इनकी जो दूसरी दृष्टि है एकादश हाउस पे पड़ती है, तो इनके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होंगे, इनको बड़े भाई बहनों का फुल सपोर्ट होगा, इनको अपने उच्च अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट होगा। आय के मामले में भी बहुत अच्छी पोजीशन होगी। अब सप्तमेश जो है वो पंचम में बैठ के एकादश हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कई बार लव मैरिज आदि की भी संभावना गुरु की महादशा अंतर्दशा में बनती है। अभी यहाँ पे 7th के बाद 8-9 गुरु जो है लग्न को भी देखेंगे, तो जातक काफी बुद्धिमान और बहुत विवेकी होगा। ऐसे जातक को कुंडली में जब महादशा अंतर्दशा आती है तो पेट के रोग भी गुरु दे सकते हैं। अब अगर ये गुरु कुंडली के 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस में गुरु लाइफ पार्टनर के हाउस से छठे चले गए हैं, यहाँ पे ये संभावना बनती है कि गुरु की महादशा अंतर्दशा में लाइफ पार्टनर से किसी तरह का वैचारिक मतभेद या जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन सकती है, या लाइफ पार्टनर का हेल्थ खराब कर सकते हैं। ये अपने लग्न से छठे गए हैं तो इनका खुद का भी, जातक का खुद का भी हेल्थ थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, या किसी मामले में कोर्ट कचहरी आदि का सामना या कोर्ट कचहरी आदि के लिए व्यय होने की संभावना बनती है। लेकिन कर्म स्थान से चूंकि वो 9th हाउस में गए हैं और 6th हाउस से हम कॉम्पिटिशन आदि का भी विचार करते हैं, तो ऐसे जातक काफी कर्मठ होंगे और बहुत कर्म करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में उनका सामर्थ्य होगा, मतलब वो क्रैक करने में इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पे सप्तम हाउस से 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब यहाँ से 12 गया तो जीवन साथी के सुखों में कुछ न कुछ कमी जरूर करेंगे। भाग्य भाव से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखें, भाग्य भाव से ये 10वें गए हैं तो इनको जो भाग्य मिलेगा वो अपने कर्म के द्वारा ही मिलेगा, मतलब इन्हें काफी कर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके इनको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे बैठे गुरु का जो एस्पेक्ट है वो 1, 2, 3, 4, 5 कर्म के स्थान पे पड़ता है, तो मतलब कर्म पूरा करेंगे, बहुत कर्मठ होंगे, बहुत मेहनती होंगे। उसके बाद इनका जो धन भाव पे एस्पेक्ट होने की जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से इनकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी, अच्छी होगी। अब 6th का लॉर्ड जो है 6th हाउस हम कोर्ट कचहरी आदि का विचार करते हैं, 6th के लॉर्ड जो हो गए गुरु अगर के यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, कर्म के लॉर्डों के 6th में बैठ के वाणी स्थान पे दृष्टि डालेंगे, तो छठे घर से हम कोर्ट कचहरी का विचार करते हैं, तो ऐसे लोग जनरली कई बार वकालत फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं। इनकी वाणी जो होती है वो जनरली जो बात बोल देते हैं वो सत्य हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर के गुरु 7th हाउस में खुद के घर में बैठ जाते हैं, तो अब 7th हाउस में गुरु बेशक से अपनी
ही राशि में है, लेकिन शुक्र की राशि कालपुरुष के हिसाब से यहाँ पे बनती है। तो थोड़ा सा वैवाहिक सुख में मतलब कम इंटरेस्ट आने जैसी संभावना बनती है। मतलब जातक का पत्नी के साथ बहुत अच्छा लगाव रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये इनको इस सुख में थोड़ी सी कमी का अनुभव हो सकता है। इसके बाद जब गुरु की जो दृष्टि है यहाँ से एकादश हाउस पे पड़ती है, तो निरंतर आय बढ़ने की संभावना बनती है। यहाँ पर बैठे गुरु लग्न को देखते हैं, तो गुरु को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत ज्ञान होता है और इनको अपने ज्ञान का कई बार ईगो भी आ जाता है। तो ईगो आ जाने की वजह से ये अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। वो स्थिति थोड़ी सी लोग इनसे थोड़ा सा कट के रहना या उनके स्वभाव में कई बार घमंड दिखाई देता है, तो वो थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं होती। बाकी ज्ञानी बुद्धिमान पूरे होते हैं। उसके बाद ये पराक्रम हाउस को देखते हैं। पराक्रम हाउस को देखते हैं तो ये पराक्रमी होंगे और बहुत अच्छी राह पे पराक्रम करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। अब संतान भाव से ये चौथा भाव, तीसरा भाव है, 1 2 3, तो इनकी संतान भी जो है वो कर्मठ होगी, मतलब पराक्रमी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु अगर के कुंडली के अष्टम हाउस में आ जाते हैं। गुरु कुंडली के अष्टम हाउस में बैठते हैं, तो अभी यहाँ से ये लाइफ पार्टनर के घर से दूसरे घर में चले गए। इन्हें कई बार यहाँ से पत्नी के धन का विचार किया जाता है, तो इन्हें कई बार बिना कमाया धन पत्नी द्वारा या बिना कमाया धन पैतृक संपत्ति द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के गुरु सातवीं दृष्टि से सीधा धन भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव को देख रहे हैं। ये लोग रिसर्च आदि की फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, ऑकल्ट साइंस में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु की 1 2 3 4 5 12वें घर पे दृष्टि होने से ऐसे लोगों को धार्मिक यात्राओं का शौक होता है। ऐसे लोगों को कई बार हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे काफ़ी खर्च होता है। जब अष्टम में गुरु होते हैं तो कई बार फादर के साथ संबंधों में भी मधुरता कम रहती है, और अष्टम में बैठने के बाद व्यय स्थान को देखते हैं तो कई बार हेल्थ रिलेटेड परेशानी इनको पेट से जुड़ी, जैसे कि गुरु परेशानी देता है तो वो परेशानी होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे बैठे गुरु जो है उनकी धन की स्थिति को बहुत मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ गुरु जो है सातवीं 9th की दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं, तो ऐसे लोगों को घर बहुत अच्छा बड़ा और बड़ी गाड़ी आदि होने की संभावना बनती है। उसके बाद गुरु अगर भाग्य भाव में 9th हाउस में शनि की राशि में आ जाते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 9th हाउस जो है वो गुरु का अपना खुद का राशि है, और ये लाइफ पार्टनर के हाउस से तीसरे चले गए हैं। तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी पराक्रमी होगा, काफ़ी मेहनती होगा, और वो भी अपने पराक्रम के दम पे बहुत कुछ भाग्य उसमें हासिल करने का प्रयास करेगा। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और अच्छे होंगे। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि होगी वो लग्न में पड़ेगी, तो ऐसे जातक जो है उसको धर्म गुरुओं के प्रति और अपना धार्मिक ग्रंथों के प्रति, धार्मिक यात्राओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मतलब उसकी जो बुद्धि होगी काफ़ी सात्विक होगी और काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे बैठे गुरु की दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी, तो जातक पराक्रमी होंगे, उन्हें अपने पराक्रम का नौकर जाकर का पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ के जब पराक्रम हाउस नौकर चाकर के हाउस छोटे भाई बहन के हाउस को देखेंगे, तो अगर मैल्फी का इफेक्ट नहीं है तो उन्हें नौकर चाकर छोटे भाई बहन और अपने पराक्रम का जो कर्म करेंगे, जो पराक्रम करेंगे उसका पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम हाउस पे पड़ेगी। बुद्धि विवेक अच्छा होगा, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, और ऐसे जातक का की संतान भी बहुत अच्छी और बहुत भाग्यशाली होती है। इसके बाद बात करते हैं गुरु जब 10th हाउस में सेल्फ घर में खुद के ही घर में बैठ जाते हैं, लग्न से अभी 10वीं बैठ गए हैं, तो जातक लग्न से 10th बैठना और सप्तम से चतुर्थ बैठना, तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो कर्म क्षेत्र में इनका मदद करने वाला या कर्म क्षेत्र में उसका उनको सुख देने वाला हो सकता है। प्लस जातक काफ़ी कर्मठ होगा, और जहाँ पे भी उसकी जॉब प्रोफेशन आदि होगी वहाँ पे वो अपना मतलब लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।
ऐसा जातक अपने कर्म के बल पे अपना भाग्य बनाने में सक्षम होगा। यहाँ पे बैठ के गुरु जो है धन स्थान को देखेंगे तो अपने कर्म के बल पे अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेगा। 7th हाउस को देखेंगे, माता के साथ संबंध बहुत मधुर और बहुत अच्छे होने की संभावना बनाएंगे। बड़ा घर गाड़ी वाहन का सुख प्रदान करेंगे। उसके बाद जब 6th हाउस को गुरु देखेंगे तो 6th हाउस में बैठ के गुरु रोग ऋण शत्रु को वृद्धि कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक का जो व्यवसाय कर्म आदि हो वो कोर्ट कचहरी से जुड़ा होने की भी संभावना बन जाती है। अब गुरु अगर एकादश हाउस में बैठ जाते हैं, गुरु यहाँ पे दूसरे के घर के मालिकों के एकादश हाउस में बैठते हैं तो कर्म के मालिकों के एकादश में बैठते हैं तो कर्म स्थान का पूरा पूरा सुख प्राप्त करेगा। बड़े भाई बहनों का और अपने कलीग्स का, हायर अथॉरिटी कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक कि 1 2 3 4 5 पत्नी भी भाग्यवान होगी और उसके माध्यम से कुछ न कुछ धन का अर्जन आय उसे होता रहेगा। अब यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि है वो उसके पंचम हाउस सॉरी 3rd हाउस पे कर्म स्थान में पड़ेगी, 5वीं दृष्टि। तो ऐसा जातक जो है वो कर्मठ होगा और अपने कर्म के बल पे आय को जनरेट करने वाला होगा। 7th पे दृष्टि पड़ेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी और ऐसा जातक अब 7th के मालिक हैं, 10th के मालिक हैं, एकादश में बैठ के पंचम को देख रहे हैं। तो लव मैरिज आदि के चांस, कर्म क्षेत्र में कोई लाइफ पार्टनर मिल जाना, वहाँ से जुड़ा उससे रिलेशन आगे बढ़ना और फिर लव मैरिज आगे होना, ऐसी संभावना भी बनती है। अब गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पढ़ने के साथ 7th हाउस पर भी पड़ेगी तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी के साथ संबंध भी काफ़ी मधुर होते हैं और लव मैरिज के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। गुरु अब 12th हाउस में अगर आ जाते हैं तो अभी लग्न से पार में आ गए तो कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। कुछ न कुछ हेल्थ में ऊपर नीचे लगे रहने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 5th हाउस 4th हाउस पर पड़ती है तो माता से कई बार दूर होने की संभावना बनती है या माता की वजह से कोई हेल्थ इश्यूज उनको हो जाए उस पर व्यय होने की संभावना बनती है। जातक के खर्चे अधिक होने की संभावना रोग ऋण शत्रु की वजह से बन सकती है। कई बार ये भी संभावना बनती है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से पत्नी स्थान से छठे गए हुए हैं तो यह भी संभावना बनती है कि पत्नी को कुछ हेल्थ इशू हो जाए या पत्नी से जुड़ा कभी महादशा अंतर्दशा चल रही है और प्लैनेट्स भी देख रहे हैं नेगेटिव तो कोर्ट कचहरी का मामला आ जाए तो कोर्ट कचहरी आदि में भी व्यय करा सकते हैं क्योंकि यहाँ बैठ के 6th हाउस को रोग ऋण शत्रु और कुछ कोर्ट कचहरी के हाउस को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैठे गुरु के 7 8 9 जो दृष्टि है वो 8वें घर पे भी पड़ती है। 8वें घर पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जातक रिसर्च आदि के फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है और रिसर्च आदि से उसे कुछ न कुछ प्राप्ति अच्छी हो सकती है या आध्यात्मिक बुद्धि का हो सकता है, मेडिटेशन आदि का, क्योंकि मोक्षा हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मोक्षा ट्राइन को ही एक्टिवेट करें, मोक्षा आदि के लिए बहुत प्रयासरत हो सकता है। और यहाँ पे गुरु जो है भाग्य भाव से पिता के हाउस से चौथे बैठे तो ऐसे जातक पिता के पास अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी आदि होने की भी संभावना बन जाती है। ये मेरा वीडियो आज का मिथुन लग्न में गुरु के सभी 12 भाव में रहे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।